Hello, dear class 4 students. How are you all? Hope you all are doing good. I'm welcoming you again in your general knowledge class. Today we are going to study chapter number 4, Skill to Develop. Match the following descriptions to their skill. So in this chapter, what we are going to study some skills. आज हम कुछ skills पढ़ेंगे बच्चों जो हमारी लाइफ में हमें डेवलप करनी चाहिए to live a happy, peaceful and successful life. आइए चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है. What you have to do? We have to match the following descriptions to their skills. Now here, some of the skills are given to you, dear learners. Responsible, loyalty, generosity, honesty, empathy, respect, just, integrity, and then we have polite. So these are the skills which we have to grow in ourselves, which we have to improve in ourselves. Now, let us read the description and we have to match the following skills with the correct match of pairs. Number 1, to be fair in your decisions. To be fair in your decisions यानी कि अपने फैसले में हमेशा सच्चाई दिखाना, हमेशा न्यायप्रिय रहना, हमेशा जस्टिस करना, हमेशा सही फैसला लेना अपने जीवन में बच्चों. सो ये क्वालिटी आपकी आ जाती है बच्चों जस्ट में. किस में आ जाती है? जस्ट में. सो वी आर गोइंग टू मैच द नंबर 1 विल योर स्किल्स जस्ट. तो आपको अपने अंदर ये जस्टिस, ये जो क्वालिटी है इसका डेवलपमेंट करना होगा बच्चों. जैसे जैसे धीरे धीरे आप लाइफ में बढ़ोगे, आपको सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको खुद से ही अपने जीवन में लेना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव to do your work without anyone having to insist or remind. बच्चों यानी कि अब आप बड़े हो गए हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपकी मम्मी आपको उठाएंगी कि आप उठ जाओ, फटाक से फ्रेश हो, लंच करो, स्कूल जाना है. नहीं, अब आप क्लास 4 में आ चुके हो और आप हो गए हो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4. सो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी. आपको बार बार कोई चीज नहीं बताई जाएगी. टीचर्स आपको बार बार नहीं बताएंगे कि आपको होमवर्क करके आना है. नहीं, what you have to do, you have to fulfill your responsibility by your own. Nobody is going to make you remember all the time. So second one will be your responsible. We should be possess the quality of being a responsible student. Third, we have to imagine yourself in other situation and understand how they feel. ठीक है बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों की सिचुएशन, दूसरों के सुख दुख को भी समझना चाहिए. अगर कोई हमारा फ्रेंड है, उसको चोट लग गई है या कोई तकलीफ है, तो अगर वो अपनी तकलीफ बता रहा है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी तकलीफ को महसूस करना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमें भी ऐसी ही तकलीफ होती. तो इस तरह से हमें दूसरे के प्रति उदार रखना चाहिए, एक सिंपैथी रखनी चाहिए, एक एम्पैथी रखनी चाहिए. सो करेक्ट मैच ऑफ थर्ड वन विल बी योर ई. हमें एम्पैथी रखनी चाहिए दूसरों के साथ. ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है बच्चों. टू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स. सो आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजें जो है वो बच्चों वो शेयर करनी चाहिए. सो हो जाएगा ये जेनरोसिटी. देन फिफ्थ वन, नॉट टू स्पीक डू एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीवन बिहाइंड देयर बैक. कभी भी किसी के पीठ पीछे हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. ये बहुत ही गंदी आदत होती है. सो इसका आंसर होगा इंटीग्रिटी. क्या होगा? इंटीग्रिटी. देन वी हैव द सिक्स्थ वन, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. इसका आंसर होगा बच्चों ऑनेस्टी. एज वी ऑल नो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. देन वी हैव द सेवेंथ वन, टू ट्रीट पीपल वेल एंड हैव रिगार्ड्स फॉर देयर फीलिंग्स, ओपिनियन एंड विशेस. हमें लोगों को प्यार से रखना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, उनको अच्छे से आदर सम्मान देना चाहिए, चाहे वो छोटे हो बड़े हो. एट द एंड द वर्ड इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिस्पेक्ट. इफ यू विल गिव रिस्पेक्ट, you will get respect. So we should be always respectful towards everyone. Then we have the
Eighth point, be humble in your words and actions and use magic words. बच्चों, यानी कि हमें हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहारों में हमेशा हम्बलनेस नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक मैनर्स होनी चाहिए और हमेशा हमें यूज करना है three magical words. And what are they? Repeat along with me. They are thank you, sorry, and welcome. So, what we are going to fill? We are going to fill the I1. We should always be polite. हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए. To stay firm in your friendship or support for someone. So, the answer will be loyalty. हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए. Next, we have another exercise. We have to fill in the kites with relevant qualities from the given boxes. बच्चों आप देख पा रहे हो ना कितनी colorful kites है. Purple kite carrier, the quality most important for me. Then we have the gray kite. My friends think I have these qualities. Then we have the pink one. Qualities that I would like to develop are. Then we have the green one. My strong qualities. Then we have the yellow one. Qualities I would like to get rid of. Then we have the sky blue kites. The quality least important for me. Dear learners, so यहाँ आपको 6 kites दी गई है और उनके ऊपर कुछ qualities लिखी गई है कि जो मुझ में होनी चाहिए, जो मुझ में नहीं है, जो मुझ में नहीं भी हो तो काम चल जाएगा, जो उसमें मुझ में strong है. अब ये क्वालिटीज आपको दी गई है नीचे बॉक्स में. इतनी सारी क्वालिटीज में आपको बच्चों, आप इंडिविजुअल को, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रेंथ कुछ और होती है, हो सकती है, हर इंसान की स्किल कुछ और होती है, उसको अपने अंदर किसी और चीज का सुधार करना पड़ता है. मान लीजिए अगर कोई लॉयल है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपको अपनी लॉयल्टी बढ़ानी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है. तो ये एक्सरसाइज हर बच्चा अपने मन से करेगा और हेल्प बॉक्स से वो लेगा अपनी मदद. देखते हैं हेल्प बॉक्स में क्या क्या दिया गया है. ऑनेस्टी, ग्रीड, जेनरोसिटी, एम्पैथी, हेल्पफुलनेस, kindness, politeness, integrity, loyalty, rudeness, neatness, respectful, just, responsible, funny, serious, shy, and then we have confidence. Okay, dear learner, so this exercise you are going to solve it by your own self. I hope you had fun learning with me about all these qualities. बच्चों अगर ये qualities आपके अंदर आ गई ना तो आप हमेशा खुश रहोगे, आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा आप खुश रखोगे. So that's all from my end. We'll be seeing you in another general knowledge class. Till then, take care of yourself. Keep on learning. Keep on exploring, be responsible, loyal, generous, and keep on smiling. Thank you so much.